एक ऐसा देश है जहां हर कोने से कोई ना कोई हुनर मिल जाएगा। बस सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग अपने उस हुनर को पहचान नहीं पाते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर पद्मश्री अनिल गुप्ता ने देश के अलग अलग इलाकों में शोध यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में 15 से 21 फरवरी तक पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता 85 किलोमीटर चलकर 27 गांव का भ्रमण कर रहे हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस शोध यात्रा में गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसान, कारीगर, इनोवेटर, वैद्य, महिला और क्रिएटिव बच्चों से सीखने के साथ उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कटिहार सिरसा स्थित कर्नल एकेडमी में वैसे इनोवेटर जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने उन्हें सम्मानित किया। देश के कई राज्यों का भ्रमण करते हुए 52वां इस शोध यात्रा को लेकर प्रोफेसर अनिल गुप्ता कहते हैं कि देश के ऐसे किसान, श्रमिक को इकट्ठा किया जा रहा है जिन्होंने बहुत कम लागत और विपरीत परिस्थिति में बेहतर शोध कार्य करके दिखाया है और वह जन उपयोगी रही है। साथ ही उन्हें बढ़ावा देना और उनके आसपास सफल इनोवेटर को विकसित करने में मदद करना है। मेरा नाम है अनिल गुप्ता। मेरे साथ बैठे हैं चेतन भाई, चेतन पटेल, अक्षय जी हैं और सभी साथियों की तरफ से मैं इतना ही कहूँगा आपको कि हम लोग पूरे देश में पैदल पैदल चलते हैं। गर्मी में जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है और ठंड में जाते हैं जहाँ ठंड पड़ती है। और हमारा मकसद है कि जो लोगों के पास नए नए काम करने की भावना है, प्रतिभा है, सृजनशीलता है, उसको ढूंढना, गांव-गांव जाकर उसका उनके द्वार पर सम्मान करना और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना। हनी बी नेटवर्क ये काम 36 साल से कर रहा है। षष्ठी संस्था ज्ञान के सहयोग से ये शोध यात्राएँ आयोजित करती है। चेतन ने यहाँ आकर पहले ढूंढा उन लोगों को जिन लोगों का हम सम्मान करने वाले हैं और इस शोध यात्रा के दौरान और लोगों को भी ढूंढेंगे। इस तरह से उसने करीबन 35 से ज़्यादा शोध यात्राओं का आयोजन किया है। इस शोध यात्रा में हम तकनीकी नवसर्जन को ढूंढेंगे, नवाचार को ढूंढेंगे, संस्थागत नवाचार जहाँ लोग मिलके कुछ नया कर रहे हैं ऐसे नवाचारों को ढूंढेंगे, सांस्कृतिक नवाचार और साथ ही साथ शिक्षा में किसी ने कोई प्रयास किया है बहुत सुंदर तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे हमने यहाँ आए तो मेरे साथियों ने यहाँ पर एक प्रतियोगिता की बच्चों की नए नए विचारों की और उसमें बड़े सुंदर सुंदर विचार बच्चों ने सोचे और बताए जिसके बारे में चर्चा करूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये शोध यात्रा हमारा प्रयास है पूरे देश में और बाकी देशों के अंदर भी ये बात पैदा हो कि जो समाज के ज्ञान संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं लेकिन दिमाग से गरीब नहीं होते वो लोग, उनकी जो संपन्नता है, जो ज्ञान संपन्नता है, नैतिक संपदा है उनकी जो सामाजिक संपदा है, उसको आधार बनाकर कटिहार में कुछ फाइंड आउट किया आपने? देखिए अभी अपने कालिदास बनर्जी जी हैं जिनसे मिले हमको, जिन्होंने आम की एक बहुत बढ़िया नई किस्म बनाई और अभी कुछ दिन पहले उनको PPVFRA बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, उनकी तरफ से पंजीकरण हुआ उनकी आम की वैरायटी का। तो कटिहार में शायद ये पहली वैरायटी है जिसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कोई नई किस्म बनाई होगी, धान के अंदर, जूट के अंदर, मक्का के अंदर, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ अभी तक नहीं गया है। मैं चाहूँगा कि हम ऐसे लोगों को ढूँढें, हमारे पाठ्यक्रम में उनके सबक शामिल हों कि अगर एक कम आम साधनों वाला एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर इतने सारे आविष्कार कर सकता है तो जो संपन्न लोग हैं उनको और ज़्यादा आविष्कार करने चाहिए। कटिहार में हमें ये भी पता चला कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मखाने के अंदर बाकी प्रजातियों में बहुत अच्छे उपयोग किए। दूसरा हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिन सामानों को हम खेती में व्यर्थ कर देते हैं, मक्का के बाल हैं, जूट की पत्ती है, आम की पत्ती है, ऐसी चीज़ों के जिनके दवाई के बहुत फ़ायदे हैं और बहुत आराम से मिल जाते हैं जिसका कोई खर्चा नहीं है, ऐसे साधनों का भी हम प्रयास प्रसार करना चाहेंगे। धन्यवाद।